डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आयु के बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में आपका पॉजिटिव मार्क्स भी है और नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो आपको पॉजिटिव मार्क्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव आपने अटेम्प्ट किया तो आपके नेगेटिव मार्क्स कैसे हो जाएंगे, और अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया उसके बावजूद भी मार्क्स कैसे बनते हैं, ये आज आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना ऑफिशियल साइट के साथ। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 720 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है? 720। और इस 720 को कितने भाग में बांट दिया है? 3 भागों में बांटा गया है बच्चे लोग। ये पहला जो भाग है आपका ये 180 का है। कितना है? 180। सेकेंड जो है ये भी 180 है, और थर्ड जो है 360, टोटल 720। 720 आउट ऑफ 720 जिस समय आप लोग ले आए ना, यहाँ टॉपर की गिनती में आप चले आओगे। कहां बन जाओगे? टॉपर। और जब टॉपर बन जाओगे तो थोड़ा सा एक संदेश मेरे नाम को भी कर देना, हेलो सर टॉपर बन गया। चलिए आते हैं। 180 मार्क्स आपको 45 क्वेश्चन पे मिलते हैं जो कि पूछा जाता है फिजिक्स से। 180 मार्क्स ये भी 45 क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि पूछा जाएगा केमिस्ट्री से, और ये दोनों मिला के आपको हो जाते हैं 90 क्वेश्चन। और यहाँ पे 90 क्वेश्चन फिर से 2 भागों में बढ़ता है, लेकिन ये दोनों स्ट्रीम है बायोलॉजी का ही, और यहाँ पे एक मिलता है बॉटनी से और दूसरा मिलता है जूलॉजी से। ओके, ये दोनों, तो ये 360 का आपका होता है 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन। 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन, ईच जो क्वेश्चन होगा वो आपको 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स। ओके, मैं बात करता हूं कैसे है तो देखिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ध्यान में रखना है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, 4 में से आपको एक चूज करना होगा। करेक्ट ऑप्शन और मोस्ट एप्रोप्रिएटेड आंसर जो होगा वो आपको मार्क डन करवाएगा, यानी करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। देख लीजिए ऑलरेडी पॉजिटिव में दे दिया गया भैया, यानी इसी को बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव 4 मार्क्स इफ यू करेक्ट योर आंसर करेक्टली। अगर आप अपने आंसर को सही मारते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर एनी इनकरेक्ट ऑप्शन, कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन अगर मार्क करते हैं तो आपको -1 मार्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 मार्क। अगर आप अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि मैं 70% श्योर हूं भैया कि मुझे ये आंसर सही है, तो मैं कहूंगा कि रिस्क ले लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। 70-80%, 50-50 में भी अगर लग रहा है कि मुझे मारने के लायक है और मैं डन हूं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि -1 मार्क कटेगा और ऑलरेडी उस नंबर का 4 मार्क्स और भी कट जाएगा। तो याद रखिएगा ये 4 + 1 5 मार्क्स कट रहे हैं, वो ऑप्शन तो खत्म हो ही रहा है, वो आपको -5 देके जाएगा। लेकिन अगर आपने वो आंसर को सही कर दिया तो वो +4 होके जाएंगे, और वो आपका डेफिनेटली मार्क्स को गेन करेगा, मार्क्स को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं कि सर अनआंसर्ड मार्क, तो ये उसका कोई मार्क नहीं होगा, वो 0 होगा, न्यूट्रल होगा। अब कहा जाता है, जैसे एक सवाल आपका प्रश्न ये होगा कि सर आपने कहा कि मैं कोई अटेम्प्ट नहीं लूंगा तो मार्क्स कैसे मिलेगा मुझे? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कोई अटेम्प्ट नहीं लेने पर भी आपका मार्क्स आएगा। क्या आएगा? दोस्तों every effort will be made to ensure that each question has one unique answer. In a case if found that question has more than one option. ओके, पकड़िएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि अगर आपने सुनिश्चित है कि इस क्वेश्चन का एक यूनिक आंसर है, खास है, आपने उसे करेक्ट कर दिया, लेकिन उस क्वेश्चन का एक से ज्यादा ऑप्शन होगा, इट विल बी डील्ड इन द फॉलोइंग मैनर, तो उसे इन 3 बातों से किया जाएगा। ध्यान में रखना है, ये आपको मार्क्स कैसे दिलवाएगा इसके बारे में बात कर रहा हूं, और आज का सबसे स्पेशल वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि अगर एक आंसर मैं दूंगा +4, अगर एक आंसर नेगेटिव होगा तो -1, ऐसे करते जाएगा। मेन ये है, if more than one option is found to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option. यानी अगर पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन का एक से ज्यादा ऑप्शन पाया गया और वहां पर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर को मारा है, तो आपको 4 मार्क्स अवार्ड के रूप में मिलेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि ABCD ये 4 ऑप्शन होता है, आपने ए मारा है, ओके, तो ए मार दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी ये दोनों सही है, आपने सी नहीं मारा है, तो इसका अवार्ड मिलेगा 4+ मार्क्स। ओके, मारने के बाद नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा तो आगे क्या होगा मैं इसके बारे में बताता हूं। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स,
will be awarded to all those who have attempted the question। यानी यहां पे अगर आपने चारों ऑप्शन, सिर्फ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, चारों ऑप्शन अगर सही है और तो अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट लिया है, यू हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। चारों अगर ऑप्शन सही है तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। और सबसे डार्क में थर्ड पॉइंट है जो VVI और इंपॉर्टेंट है। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट or a question is that found to be wrong or a question is dropped, then in case क्या होगा आपका, ध्यान देना है कि then all candidate who have appeared will be given 4 marks irrespective of all fact whether the question has been attempted और नॉट अटेम्प्ट। मैंने भी आपसे क्या कहा कि अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है। कैसे कर रहा है, ध्यान देना बच्चे लोग कि अगर कोई ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको पता है अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं भी किया है, आपको क्या किया जाएगा, 4 मार्क्स से अवॉइड किया जाएगा, उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमने 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन दिया, एक क्वेश्चन हमने सही किया, हमें 4 मार्क्स मिला। अगर एक क्वेश्चन गलत किया, मेरा -1 हो गया। अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके 2 ऑप्शन सही है और हमने एक ऑप्शन सही मारा है, दूसरा ऑप्शन नहीं मारा है, फिर भी हमें 4 मार्क्स मिलेगा। अगर 4 ऑप्शन सही है और मैंने कोई एक को मारा है, फिर भी हमें 4 मार्क्स मिलेगा। अगर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन टच नहीं किया है जिसका ऑप्शन कुछ है ही नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है, फिर भी हमें 4 मार्क्स का अवॉर्डेड पॉइंट मिलेगा। यानी 4 मार्क्स हमारे जुट के आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? तो आज का वीडियो यहीं पे मैं रोकूंगा। आज की वीडियो में ये था हमारे लिए खास, क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो एग्जामिनेशन के रूल से भी आपको जरूर अवगत होना बहुत जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग हमेशा टच में आए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।